हेलो फ्रेंड्स, मैं तारा। तो चलिए फ्रेंड्स, आज एक बच्चे के लिए स्वेटर लेके आई हूँ। गोल गले वाला स्वेटर है और 500 ग्राम के लगभग इसमें वूल लगी है। और जिस भी बच्चे का साइज़, छाती का साइज़, चेस्ट का साइज़ 30 और 32 में आता है, 30, 31, 32 इंच के करीब आता है, उन बच्चों को ये स्वेटर आ जाएगी। तो इस स्वेटर की जो लेंथ है वो 25 इंच के करीब मैंने रखी हुई है। तो आप इसका फाइनल लुक देख रहे होंगे कितनी प्यारी बनी है। तो जिन भी बच्चों की छाती का नाप ये है वो इस अकॉर्डिंग इसको स्वेटर को बना सकते हैं। तो चलिए बनाते हैं। तो देखिए, मैं इस स्वेटर को बनाने के लिए सबसे पहले हमने बॉर्डर जो बनाना है वो हमने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई से बनाना है। देखिए 10 नंबर की मैंने सिलाई ली हुई है। और जो मेरे पास वूल है वो मेरे पास ब्लू बेल, वर्धमान की ब्लू बेल वूल है। तो ये देखिए ब्लैक कलर में और एक गोला मैंने वाइट कलर में ले रखा है। 2 कलर में मैं ये स्वेटर बना रही हूँ, आप कोई भी कलर लगा सकते हैं। तो सबसे पहले हमने फंदे डालने हैं। तो जो मैंने बॉर्डर में फंदे डाले हुए हैं वो मैंने डिज़ाइनर फंदे डाले हैं। अगर आप देख रहे होंगे तो ये डिज़ाइनर फंदे हैं। और बाकी बॉर्डर मैंने एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, एक फंदा सीधा, एक फंदा उल्टा, ऐसे करके मैंने बॉर्डर बनाया हुआ है। तो जो मैंने बॉर्डर में फंदे डाले हैं वो 97 फंदे डाले हैं, मतलब 97 फंदे डाले हुए हैं। 97 फंदे डाल के हमारा बॉर्डर मैंने कम से कम यहाँ पे 17 सिलाइयाँ निकाली हुई हैं। 17 सिलाइयों में मेरा बॉर्डर यहाँ से यहाँ तक 2 इंच थोड़ा सा एक पॉइंट ऊपर आ रहा है। तो मैंने इतना बनाया हुआ है। 17 सिलाइयाँ निकालने के बाद जो हमारी 18वीं सिलाई है वो हमारी उल्टी डलेगी। पूरी मैंने बॉर्डर जब मेरा कंप्लीट हो गया, 17 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, तो मैंने यहाँ 18वीं सिलाई पूरी उल्टी डाली है, क्योंकि मुझे 19वीं सिलाई में ये डिज़ाइन सेट करना था। तो मैं आपको थोड़े से ये फंदे डाल के दिखा देती हूँ पहले। और ये बॉर्डर मैंने 10 नंबर से बनाया हुआ है। और जब मैंने 18वीं सिलाई निकाली है वहाँ मैंने 9 नंबर की सिलाई लगाई है। तो ये 10 नंबर से हम बॉर्डर बनाएंगे, 9 नंबर की सिलाई से ऊपर का डिज़ाइन बनाएंगे। तो चलिए थोड़े से फंदे डालना बता देती हूँ आपको पहले। डिज़ाइनर वैसे मेरे चैनल पे है डिज़ाइनर फंदे, लेकिन थोड़ा सा बता देती हूँ। तो देखिए मैंने ट्रिपल धागे के फंदे डाले हुए हैं। धागे को इस तरह से आपने फोल्ड करना है, इस तरह से डबल कर लेना है और लंबा सा धागा रखिए अपना। ये देखिए ऐसे, ये देखिए। तो देखिए यहाँ पे मैं थोड़े से फंदे आपको, ये देखिए, डबल कर लिए हैं। और फिर मैंने यहाँ पे ये तीन धागे कर लिए हैं ऐसे। 3 धागे करने के बाद अब हमने क्या करना है, इनको हमने यहाँ पे 10 नंबर की सिलाई में यहाँ से इस तरह डाल लेंगे। डालने के बाद देखिए ये सिंगल गोले वाला धागा है। आप चाहें हाथ के साथ डालते हो तो हाथ के साथ, अगर इस धागे को पैर में फंसाते हो तो पैर में फंसा के फंदे डालिए। तो देखिए मैं इसको फंसा के फिर अपने फंदे डालूँगी, क्योंकि मैं पैर के अंगूठे में ही फंदे फंसा के डालती हूँ ये वाला धागा। तो देखिए इस तरह से हमने ले लेना है। और ये देखिए इस तरह से, आप देखिए हमने सिंपल तरीके से पहला, ये देखिए इस तरह से, मैं इसको हटा देती हूँ एक बार, आपको ऐसे दिखाई अच्छी तरह देगा। तो देखिए इस तरह से पहला फंदा सिंपल, और दूसरा ये देख लीजिए, दूसरा हमने ऐसे करना है, इस तरीके से करना है। और यहाँ ये फंदे रखेंगे और पीछे से हमने आगे सिलाई में ये गोले वाला धागा उठा के और डालना और इसको ऊपर से उतार देना है। ये देखिए तो हमारा एक जोड़ हो गया, मतलब 2 फंदे हैं जो एक जोड़ हो गया। ये हम रख लेंगे, एक फंदा इसका बना लेंगे। तो हम यहाँ पे अपने 97 फंदे डालेंगे इस तरीके से। पहला फंदा सिंपल, फिर इस तरीके से यहाँ पे, तो ये देखिए इस तरीके से सिंपल, और फिर ऊपर से ऐसे। तो ये देखिए इस तरीके से हमने सारे फंदे डाल लेने हैं। और फंदे आप थोड़े से, चाहे आप ढीले हाथ से डालिए चाहे टाइट हाथ से डालिए, इस स्वेटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो ये देखिए इस तरह से, और ये वाला इस तरह से। डिज़ाइनर फंदे मेरे चैनल पे हैं, अच्छी तरह से आप सीख सकते हो उनको यहाँ पे। और ये देखिए, ये देखिए इस तरह से आ रहे हैं ये। तो मैं इनको सारों को डाल लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ थोड़े से फंदे डाल लिए हैं, आपको डाल के दिखाए फंदे, ताकि आप इसमें आराम से डिज़ाइन बना सको।
तो थोड़े से फंदों में मैं आपको डिज़ाइन बनाना बताऊंगी। बाकी सीधे उल्टे का बॉर्डर है। बॉर्डर आप सीधा उल्टा कोई भी बना सकता है, जो बिगनर हैं वो भी बना सकते हैं। एक सीधा एक उल्टा, एक सीधा एक उल्टा, लास्ट में भी आपका सीधा ही आएगा। अगर पहले आया तो आपने ऐसे बॉर्डर की 17 सिलाइयाँ निकाल के 18वीं सिलाई में अपनी सिलाई चेंज कर देनी है। तो मैं इसका बॉर्डर बनाने के बाद आपको दिखाती हूँ कि ये डिज़ाइन किस तरह से बनाना है। तो देखिए मैंने यहाँ 18 सिलाइयों का बॉर्डर बना लिया है और अपनी सिलाई चेंज कर दी है। 9 नंबर की सिलाई से मैं ऊपर बनाऊँगी और यहाँ जो मैं डिज़ाइन बनाऊँगी वो 16 16 16 प्लस करके लास्ट में मेरा एक फंदा होगा। तो यहाँ पे आपने 17 सिलाइयाँ बना के 18वीं सिलाई उल्टी कर देनी है और 9 नंबर की सिलाई से मैं आपको ये डिज़ाइन बताने जा रही हूँ। तो हमने क्या करना है, दूसरे कलर का धागा ले लेंगे हम, और जिस कलर का भी आप बॉर्डर बना रहे हो उससे अपोजिट आप दूसरा कलर ले लेंगे। तो पहली देखिए, पहली सिलाई है डिज़ाइन की, तो हमने ये वाला धागा लगाना है पहली सिलाई में। तो वाइट कलर का धागा लगा लूँगी, पहला फंदा बनाऊँगी वाइट और इसमें गांठ लगा दूँगी ताकि ये खुले ना। तो देखिए यहाँ पे गांठ लगा लेंगे। देखिए पहले फंदा हमने बना लिया, गांठ लगा दी उसके अंदर। अब देखिए हमने क्या करना है, ब्लैक कलर से पहली रो है ये, तो 1 2 3 4 5 5 सिलाइयाँ हमने, सॉरी 5 फंदे हमने सीधे बनाए ब्लैक कलर से। अब देखिए वाइट कलर को लेंगे और इस तरह से 2 फंदे बना देंगे। 2 फंदे बनाए, फिर हमने एक ब्लैक बनाना है और फिर 2 वाइट बनाएंगे। देखिए इस तरह से पहला फंदा सीधा, 5 ब्लैक 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 वाइट। अब 5 फिर हमने 1 2 3 4 5 ब्लैक बनाएंगे और 1 वाइट बनाएंगे। तो देख लीजिए मैं आपको यहाँ से दिखा देती हूँ। आप ये फंदा छोड़ दें क्योंकि ये हमने एक एज स्टिच के लिए फालतू लेना है। यहाँ से यहाँ तक आपका पैटर्न है, यहाँ से 5 और 5 10 और 5 15 और 1 16, तो 16 फंदों का हमारा डिज़ाइन है। अब यही हमने रिपीट करना है यहाँ से। तो हमने फिर 5 फंदे उल्टे बनाने हैं, सॉरी सीधे बनाने हैं ब्लैक से, और 2 वाइट, 1 ब्लैक और 2 वाइट। अब फिर 5 ब्लैक, 2 3 4 5 बनाए, फिर हमने एक फंदा सीधा बनाना है। देखिए इस तरह से। अब फिर हमने 5 फंदे ब्लैक के बनाने हैं, 1 2 3 4 और 5। तो 5 फिर हमने ब्लैक के बनाए। देखिए अब फिर हमने 2 वाइट के बनाने हैं और 1 ब्लैक का बनाना है। तो देखिए अब फिर हमने 5 ब्लैक बनाने हैं और सॉरी इसके बाद हमने फिर यहाँ पे दूसरी बार 2 बार वाइट बनाने थे। देखिए क्योंकि यहाँ भी वाइट है, यहाँ भी वाइट है। अब देखिए 5 हमने ब्लैक बनाने हैं, 1 2 3 4 5 और लास्ट में हमारा एक फंदा वाइट आएगा। तो देखिए डिज़ाइन आपका किस तरीके से, ये देखिए पहली सिलाई है डिज़ाइन की, बिल्कुल परफेक्ट फंदे आ रहे हैं। अब देखिए दूसरी सिलाई, तो दूसरी सिलाई में हमने क्या करना है, पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा भी वाइट बनाएंगे। देखिए दूसरा भी वाइट बनाया, फिर हमने ब्लैक से 1 2 3 फंदे उल्टे सॉरी ब्लैक बनाए और अगले ये फंदे आपको दिखाई दे रहे होंगे 2 और 1 ब्लैक, और ये वाला फंदा भी हमने ब्लैक सॉरी वाइट बनाना है और अगले ये 5 फंदे भी हमने वाइट बनाने हैं। तो 6 फंदे हो गए हमारे वाइट और एक फंदा और बना लेंगे, तो 7 हमारे। ये देखिए 2 फंदे हमने
स्टार्टिंग में सीधे बनाए, दूसरी सिलाई में 2 फंदे हमने वाइट बनाए, 3 ब्लैक बनाए, 7 फंदे हमने वाइट बनाए और फिर 3 ब्लैक बनाएंगे। और जो हमारा एक फंदा है ये वाला वाइट, अब इसको हम 3 बनाएंगे। ये देखिए, एक और बीच में ये फंदा बनाना और उससे अगला बनाना, तो 3 हो गई। तो अब हमने यही डिज़ाइन रिपीट करते जाना है। देखिए, यहाँ से डिज़ाइन रिपीट होगा आपका, यहाँ से, तो यही रिपीट करना है। अब 3 हमने ब्लैक बनाने हैं, 1 2 3, और 7 हमने वाइट बनाने हैं, 1 2 3 4 5 6 7। 7 आपने वाइट बनाए, फिर 3 ब्लैक बनाएंगे और 3 वाइट बनाएंगे, 1 2 3, और फिर हमने 3 ब्लैक बनाने, 1 2 3, 3 ब्लैक बनाएंगे, फिर आपने 1 2 3 4 5 6 7, 7 आपने वाइट बनाए और लास्ट में 3 ब्लैक और लास्ट में हमारे 2 वाइट। जो स्टार्टिंग में भी वाइट आए थे 2, तो इसमें भी हमारे वाइट आएंगे। तो देखिए, दूसरी सिलाई हमारी ऐसी दिखाई दे रही। अब देखिए, इस तरह पलट के मैं आपको दिखाऊंगी तो 2 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन इस तरह से दिखाई देगा। अब देखिए, तीसरी सिलाई देख लीजिए ध्यान से। तीसरी सिलाई में हमने क्या करना है, देखिए, तीसरी सिलाई में हमने पहला वाला फंदा ब्लैक बनाना है। ये पहला फंदा ब्लैक बनाएंगे और अगले 2 फंदे हमने वाइट बनाने हैं, 1 और 2, 2 ब्लैक, फिर आगे 2 ब्लैक हैं हमारे, तो ब्लैक ही बनाएंगे। और जो हमारे आगे 7 फंदे वाइट के हैं, तो 7 को हमने वाइट बनाना है, 3 4 5 6 7, 7 आपने ब्लैक बनाए। अब देखिए, हमने 2 इसमें वाइट बनाए और 2 हमने अब ब्लैक बनाने हैं, 3 में से 2 ब्लैक बनाएंगे, ये देखिए। और अभी यहाँ पे जो आपको 3 फंदे आपको सफ़ेद दिखाई दे रहे हैं ना, वाइट, उनमें से पहला फंदा ये वाला जो ब्लैक है, इसको वाइट बनाएंगे, अगला वाला भी ब्लैक वाइट बनाएंगे और ये बीच वाला हमने ब्लैक बनाना है। ये देखिए, ये ब्लैक बनाया, फिर 2 फंदे हमारे वाइट आएंगे। तो देखिए, इस तरह से हमारा पैटर्न आएगा, ये देखिए, ये देखिए। और फिर अगले 2 फंदे ब्लैक और 7 फंदे हमारे वाइट के आएंगे, 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमारे वाइट के आए और 2 हमारे ब्लैक के आएंगे। और अब अगले 2 फंदे हमारे वाइट के आए, 1 ब्लैक का आएगा और फिर 2 वाइट के आएंगे और फिर हमारे 2 ब्लैक बनेंगे। इस लाइन में आपके ब्लैक जहाँ 3 है वहाँ 2 बनेंगे, ये देखिए। अब 7 फंदे हमारे तीसरी सिलाई में भी हमारे 7 फंदे वाइट बनेंगे और लास्ट में 2 ब्लैक और 2 वाइट और लास्ट का हमारा फंदा 1 ब्लैक। तो देख लीजिए, बिल्कुल परफेक्टली डिज़ाइन आ रहा है, देखिए, बहुत ही अच्छी तरीके से। देखिए, ये देखिए, 3 लाइनें ख़त्म होगी, चौथी लाइन करेंगे रिपीट। तो देखिए, चौथी लाइन में हमारा पहला फंदा ब्लैक है, तो हम इसको वाइट करेंगे, इसको हमने वाइट बनाना है और अगले वाले को ब्लैक बनाना है और अगले 2 फंदों को हमने वाइट बनाना है और अगले 2 फंदों को हमने ब्लैक बनाना है। 7 फंदों में से अब हमारे 5 फंदे बनेंगे बीच के, देख लीजिए, पहला वाइट, दूसरा ब्लैक, तीसरा 2 वाइट और 2 ब्लैक। अब देखिए, 5 फंदे हमारे 7 के ऊपर 5 फंदे हमारे वाइट बनेंगे, 5 फंदे वाइट बने।
अब देख लीजिए, इस तरफ भी हमारे 2 फंदे ब्लैक बनेंगे और 2 वाइट बनेंगे। और अब देखिए ये ब्लैक है तो यहाँ पे हमारा ब्लैक बनेगा, ये ब्लैक बना और जो ब्लैक है उसको वाइट बनाएंगे और जो वाइट है उसको ब्लैक बनाएंगे। देख लीजिए, और अगले वाले को 2 वाइट बनाएंगे और 2 ब्लैक बनाएंगे। अब फिर हमने 5 फंदे ये वाले बुनने। तो देख लीजिए इस तरीके से हमारी चौथी सिलाई है। अब देखिए 5 फंदे हमने फिर 1 2 3 4 5 बना के 2 ब्लैक 2 वाइट, फिर 1 ब्लैक 1 वाइट, फिर 1 ब्लैक, फिर 2 वाइट, फिर 2 ब्लैक। 7 फंदों में से 1 फंदा हमारा ब्लैक बन गया, इस तरफ आ गया, मतलब 2 हो गए। और फिर हमारे इस तरफ से भी 5 फंदे वाइट के रह जाएंगे और उस तरफ का वाइट फंदा जो ब्लैक 7वां फंदा है उसको ब्लैक बनाएंगे, अगले वाला भी ब्लैक बनाएंगे। और ये हमारे 2 वाइट बनेंगे, 1 ब्लैक बनेगा लास्ट में और बिल्कुल लास्ट का एज ए स्टिच वाइट बनेगा। तो दोनों तरफ के हमारे फंदे देखिए कुछ इस तरह के दिखाई दे रहे। ये हमारी 4 सिलाइयों का देखिए डिज़ाइन इस तरह से आ रहा है। 4 सिलाइयों में आपका डिज़ाइन इस तरह दिखाई देगा। तो अब आ जाइए 5वीं सिलाई की तरफ। तो 5वीं सिलाई देख लीजिए कैसे बनानी है। देखिए 5वीं सिलाई में पहला फंदा उतार लेंगे और दूसरा फंदा भी वाइट बनाएंगे। वाइट बनाया दूसरा फंदा, तीसरा फंदा हमने ब्लैक बनाना है 1 और चौथा फंदा ये देखिए 2 वाइट बनाएंगे अगले, फिर अगले 2 ब्लैक बनाएंगे। अब देखिए हमारे यहाँ पे 3 फंदे हमने वाइट के बनाने हैं। 5 थे पहले, अब उनको 3 बनाएंगे। देखिए 3 बनाए, अब इसको भी हमने ब्लैक बनाना है 1 2 ब्लैक बनाए। अब देखिए अगले 2 फंदों को हमने वाइट बनाना है और इस फंदे को हमने ब्लैक बनाना है और इन 3 फंदों को भी हमने वाइट बनाना है 1 2 3। तो देखिए आगे यही रिपीट करना है, 1 ब्लैक बनाना है, 2 वाइट बनाने हैं और 2 ब्लैक बनाने हैं। और आगे 5 फंदों में से 3 फंदे हमारे वाइट के बन जाएंगे। देखिए इस तरह से दिखाई दे रहा है आपको डिज़ाइन, ये देखिए इस तरह से। तो आपका आगे 2 ब्लैक फंदे बनेंगे, यहाँ पे 2 वाइट फंदे बनेंगे, 1 ब्लैक बनेगा और 3 वाइट बनेंगे। डिज़ाइन ध्यान से देख लीजिए, डिज़ाइन बहुत इजी है, बस थोड़ा सा समझने की ज़रूरत है। तो बहुत ही आसान है डिज़ाइन, 1 बार 2 बार आप डालोगे तो आपको आसान लगेगा। तो देखिए लास्ट में हमने 2 फंदे ये वाले ब्लैक बनाएंगे और 3 फंदे हमारे वाइट बनेंगे और लास्ट के ये वाले 2 ब्लैक 2 वाइट, फिर 1 ब्लैक और लास्ट के 2 फंदे वाइट। तो देखिए 5वीं सिलाई हमारी डिज़ाइन की कुछ इस तरह दिखाई दे रही। मैं आपको इस तरह बार बार इसलिए दिखा रही हूँ ताकि जो बिगनर हैं उनको भी समझ आ जाए कि मैं क्या डाल रही हूँ। तो देखिए 5वीं सिलाई आपकी ऐसी है। अब आ जाइए 6वीं सिलाई में। तो 6वीं सिलाई में देखिए हमने क्या करना है। 6वीं सिलाई में हमारे 2 पहले फंदे ये वाइट है तो इनमें हम पहला फंदा ब्लैक बनाएंगे, इनमें पहला फंदा ब्लैक बनाएंगे और अगले 2 फंदे हमने वाइट बनाने हैं, 1 2
2 वाइट के बनाए, फिर 2 ब्लैक के बनाएंगे। अब 2 वाइट के बनाएंगे, सॉरी यहाँ पे एक ही ब्लैक बनेगा, ये वाला, और अगले 2 वाइट बनेंगे और 2 ब्लैक बनेंगे। देख लीजिए, एक ब्लैक 2 वाइट, एक ब्लैक 2 वाइट। अब देख लीजिए अगले 2 ब्लैक बनेंगे और एक ये बीच वाला वाइट बनेगा और अगले फिर 2 ब्लैक बनेंगे और अगले 2 फंदे वाइट, एक ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक और 2 वाइट। तो देख लीजिए मैं कितनी बार, देखिए ये देखिए यहाँ पे देख लीजिए, स्टार्टिंग से बता देती हूँ। एक ब्लैक 2 वाइट, एक ब्लैक 2 वाइट, फिर 2 ब्लैक, फिर हमारा डिज़ाइन देखिए यहाँ से शुरू है। एक वाइट 2 ब्लैक, 2 ब्लैक वाइट, एक ब्लैक, ऐसे करके हमारे 1 2 3 4 हमारे यहाँ से 4 बार हमारे वाइट वाइट आ जाएंगे। अब हमने देखिए, और एक ब्लैक आ जाएगा। अब देखिए हमने 2 यहाँ पे ब्लैक करेंगे, यहाँ पे 2 ब्लैक करने के बाद हमारा एक वाइट आएगा और अगले 2 फिर ब्लैक और 2 वाइट। यहाँ से शुरू होगा, अब 2 वाइट शुरू हो गए, अब एक ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक और 2 वाइट, सॉरी एक ब्लैक और 2 वाइट। देख लीजिए, एक बार दिखा देती हूँ आपको। यहाँ से 1 2 3 4। अब देखिए हमने 2 ब्लैक डालने हैं और एक हमारा वाइट आएगा और फिर हमारे 2 ब्लैक आएंगे और हमारा अगला फंदा भी वाइट और ये भी वाइट, 2 वाइट पड़ेंगे, फिर एक ब्लैक, 2 वाइट और लास्ट का एक ब्लैक। तो देख लीजिए 6वीं सिलाई आपको दिखा देती हूँ मैं। ये देखिए 6वीं सिलाई हमारी इस तरीके से बनेगी। देख लीजिए ध्यान से, ये देखिए दोनों तरफ आपके फंदे बिल्कुल सही आने चाहिए। 6वीं सिलाई हमारी ये है डिज़ाइन की। अब देखिए 7वीं सिलाई में हमने क्या करना है। तो देखिए 6 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई, 7वीं सिलाई आ जाइए। 7वीं सिलाई में हमने देखिए क्या करना है। 7वीं सिलाई में पहला फंदा हम उतार लेंगे और दूसरा वाला भी ब्लैक बना लेंगे। यहाँ 2 ब्लैक आ गए। अब देखिए आगे 2 वाइट आ जाएंगे, उससे आगे एक ब्लैक आ जाएगा, उससे आगे 2 वाइट आ जाएंगे। अब देख लीजिए, अब हमने 3 यहाँ पे ब्लैक कर देने हैं। 1 2 3 आपने देखिए ब्लैक कर दिए। देख लीजिए 2 ब्लैक 2 वाइट, एक ब्लैक 2 वाइट, 3 ब्लैक। अब इसके बाद 2 वाइट आएंगे, एक ब्लैक आएगा, 2 वाइट आएंगे और 3 हमारे ब्लैक आएंगे। 1 2 3। देख लीजिए डिज़ाइन, देख लीजिए ऐसे। ये देखिए अब हमारे फिर 2 वाइट आएंगे, एक हमारा ब्लैक आएगा, 2 वाइट आएंगे और 3 हमारे ब्लैक आएंगे। 1 2 3 आ गए ब्लैक। अब देखिए 2 वाइट आएंगे
एक ब्लैक आएगा, 2 वाइट आएंगे, एक ब्लैक आएगा, सॉरी 3 ब्लैक आएंगे अब, 2 3। देखिए 3 ब्लैक आ गए। देख लीजिए डिज़ाइन को अच्छी तरीके से। ये देखिए हमारी 7वीं सिलाई है। तो अब हमारे 2 फिर वाइट आएंगे और एक ब्लैक आएगा, फिर 2 वाइट और 3 ब्लैक, 1 2 3, और फिर 2 वाइट, एक ब्लैक, 2 वाइट और 2 लास्ट में ब्लैक। तो देख लीजिए मैं आपको 7वीं सिलाई दिखा रही हूँ। ये देखिए 7वीं सिलाई हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। ये देखिए, ये देखिए। अब आ जाइए 8वीं सिलाई पे। देखिए 8वीं सिलाई में हमने पहला फंदा ब्लैक है तो इसको वाइट करना है, वाइट बनाया, और अगले 2 फंदों को हमने ब्लैक बनाना है, 1 2। अगले 2 फंदों को वाइट बनाएंगे, 1 2। अगले एक फंदा हमने ब्लैक बनाना है और अगले 2 फंदे हमने वाइट बनाने हैं, और एक फंदा हमारा ब्लैक बनेगा और 2 फंदे वाइट के बनेंगे। देख लीजिए इस तरीके से। अब देखिए एक ब्लैक बनेगा, 2 वाइट बनेंगे, 2 ब्लैक बनेंगे और एक वाइट बनेगा, फिर 2 ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक और 2 वाइट। और फिर एक ब्लैक, 2 वाइट, एक ब्लैक, सॉरी 2 ब्लैक बनेंगे यहाँ पे क्योंकि पीछे यहाँ भी बने हैं, तो 2 ब्लैक बनेंगे और एक वाइट बनेगा और फिर दोबारा 2 ब्लैक बनेंगे। ये देखिए क्योंकि यहाँ भी यही पैटर्न आया है, यहाँ पे सेम वही आएगा। फिर उसके बाद हमारा 2 ब्लैक, एक वाइट, 2 ब्लैक, सॉरी 2 वाइट, एक ब्लैक और 2 वाइट और एक ब्लैक और 2 वाइट, एक ब्लैक, 2 वाइट और 2 यहाँ पे ब्लैक आएंगे और लास्ट में हमारा एक वाइट आएगा जैसे स्टार्टिंग में आया था। तो देखिए 8वीं सिलाई हमारी कुछ इस तरह से दिखाई देगी। देखिए पहले हमारा एक एक ब्लैक आया था, अब देखिए यहाँ से 2 2 हमारे ब्लैक बीच में स्टार्ट हो गए हैं। देख लीजिए इस तरीके से आपकी 8वीं सिलाई आएगी। अब आ जाइए 9वीं सिलाई पे। तो 9वीं सिलाई हमने किस तरीके से करनी है देख लीजिए। तो देखिए 9वीं सिलाई डाल लेते हैं। तो 9वीं सिलाई में हमने देखिए क्या करना है, पहला फंदा वाइट है उतार लेंगे, दूसरा भी हमने वाइट बनाना है, अगले 2 फंदे हमने ब्लैक बनाने हैं, और अगले 2 फंदे वाइट, एक ब्लैक और यहाँ पे एक
दो, तीन, तीन हमारे वाइट आ जाएंगे। ध्यान से देख लीजिए डिज़ाइन को। दो वाइट स्टार्टिंग में, दो ब्लैक, दो वाइट, एक ब्लैक, तीन वाइट। अब फिर एक हमारा यहाँ ब्लैक आ जाएगा, दो हमारे वाइट आ जाएंगे, दो हमारे यहाँ ब्लैक आ जाएंगे, और ये जो आपको यहाँ पे तीन फंदे दिखाई दे रहे, ये आपने तीनों फंदे वाइट के कर देने हैं। एक, दो, तीन, तीन कर दिए। फिर आपने अगले दो फंदे ब्लैक बनाने हैं, अगला दो फंदे आपने वाइट बनाने हैं, अगले एक फंदा आपने ब्लैक बनाना है, और अगले तीन फंदे आपने वाइट बनाने हैं। देख लीजिए डिज़ाइन दिखा देती हूँ एक बार आपको। ये देख लीजिए, इस तरह रिपीट करना है आपने। ये 9वीं सिलाई है हमारी डिज़ाइन की। देखिए, तो अगले दो फंदे एक फंदा हमने ब्लैक बनाना है, दो वाइट, दो ब्लैक, और ये बीच के तीन हमने वाइट करने हैं। ये 9वीं सिलाई है। और अगले दो फंदे ब्लैक, दो फंदे वाइट, एक ब्लैक, और तीन फंदे। जब हम यहाँ आ जाएंगे तो तीन फंदे हमारे वाइट के, एक फंदा ब्लैक का, दो वाइट के, दो फंदे ब्लैक के, और एक दो फंदे लास्ट के हमारे वाइट के। ये देखिए, ध्यान से देख लीजिए 9वीं सिलाई, और इस तरीके से आपकी 9वीं सिलाई दिखाई देगी। ये देखिए, ये देखिए, बहुत ही सुंदर पैटर्न आ रहा। अब यही चीज़ आपकी यहाँ बनेगी। ये दिल जैसा पैटर्न है, यहाँ पर स्टार्ट हो रहा है ये। तो देखिए, अब आ जाइए 10वीं सिलाई पे। तो 10वीं सिलाई में आपने क्या करना है, पहले दो फंदे, 10वीं सिलाई में पहला फंदा वाइट है तो वाइट उतारेंगे, अगला फंदा भी वाइट है तो वाइट करेंगे, तीसरा फंदा भी वाइट करेंगे। तीन फंदे हमारे वाइट हो गए। चौथा फंदा हमने ब्लैक, ये भी अगला भी ब्लैक, दो वाइट, एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, अब दो वाइट और दो ब्लैक। अब देखिए लास्ट ये बीच में तीन फंदे और एक ये दिखाई दे रहा, तो हम इनको वाइट कर लेंगे। एक, दो, तीन, चार और एक, पाँच। पांच फंदों को हमने वाइट बना लेना है। देख लीजिए पैटर्न, तीन फंदे पहले वाइट के, दो ब्लैक के, दो फंदे वाइट के, एक ब्लैक का, फिर वाइट एक और एक ब्लैक, दो वाइट, दो ब्लैक, पांच फंदे हमारे वाइट के, और अगले दो फंदे ब्लैक और दो वाइट, और एक ब्लैक, एक वाइट, एक ब्लैक, दो फंदे हमारे वाइट और दो फंदे ब्लैक, और लास्ट ये वाले फंदे हमारे पांच बनेंगे वाइट के, और अगले दो फंदे ब्लैक, दो फंदे वाइट, एक फंदा ब्लैक और एक फंदा वाइट, एक फंदा ब्लैक,
और एक सॉरी 2 वाइट के और एक सॉरी यहाँ पे हमारा वाइट और 2 ब्लैक बढ़ेंगे। अब 2 ब्लैक और 2 सॉरी लास्ट के 3 फंदे हमारे वाइट आएंगे। तो 10 सिलाइयाँ हमारी कंप्लीट हो गई। और डिज़ाइन देख लीजिए आप 10 सिलाइयों में किस तरीके से दिखाई दे रहा है, ये देख लीजिए। 10 सिलाइयों में आपका डिज़ाइन इस तरीके से आ रहा है। यही डिब्बी यहाँ पे रिपीट हो रही है, लेकिन ये उल्टी है, वो सीधी है, तो यहीं पे रिपीट हो रही है। अब मैं देखिए 11वीं सिलाई आपको रिपीट कर देती हूँ। तो 11वीं सिलाई भी आपकी बहुत ईजी है, देख लीजिए। पहला फंदा उतार लेंगे और अगले 2 हो गए, 3 और 4 फंदे हमने वाइट के बनाए, 2 हमने ब्लैक के बनाने हैं। 1 2 2 और 2 अगले वाइट के बनाएंगे। 1 2 और 1 ब्लैक बनाएंगे, देख लीजिए। फिर 2 फंदे हमारे वाइट के बनेंगे और 1 हमारा दो ब्लैक बनेंगे। और अब देखिए 5 फंदे बीच में है, तो इनको हमने 7 करना है। 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए मैं आपको पैटर्न दिखा देती हूँ एक बार, ये देखिए। तो देखिए 11वीं सिलाई का हमारा पैटर्न कुछ इस तरह से दिखाई देगा, ये देखिए। और अब देख लीजिए हमने फिर क्या करना है, 2 ब्लैक फंदे बनाने हैं यहाँ पे। और धागा हमेशा आप ढीला रखिए थोड़ा सा, हाथ ब्लैक बनाएंगे 2 और अगले 2 वाइट, 1 ब्लैक, 2 वाइट, 2 ब्लैक, 1 2। अब देखिए ये फंदे हमने सारे 1 2 3 4 5 6 7, तो 7 हमारे वाइट हो गए। अब देखिए फिर 2 ब्लैक बनेंगे। 1, इसको थोड़ा सा ढीला रखिए और इसको फंदों को पीछे करते जाइए ताकि आपका ये धागा टाइट ना हो। तो 2 और 2 वाइट बनेंगे, 1 ब्लैक बनेगा, फिर अगला 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 ब्लैक, ये देखिए इस तरह से। अब लास्ट के 4 फंदे हमने वाइट बनाने हैं। तो 11 सिलाइयों कंप्लीट हो गई। देखिए 11 सिलाइयों में डिज़ाइन। अब आ जाइए 12वीं सिलाई पे। तो 12वीं सिलाई में हमने क्या करना है, देख लीजिए। देखिए 12वीं सिलाई में जो वाइट फंदे आपको 4 दिखाई दे रहे हैं, उनको 4 को आप वाइट बुने लेंगे और अगले 3 फंदों का आपने 1 2 3 को आपने ब्लैक बुनना है। ये आपकी 12वीं सिलाई है। अगले 1 2 3 को आपने वाइट बुनना है, 3 को ब्लैक बुनना है। और जो बीच के 7 फंदे हैं उनको फिर हमने 7 बुनना है। 1 2 3 4 5 6 7, देख लीजिए। पहले स्टार्टिंग में 4 फंदे वाइट के, 3 ब्लैक के, 3 वाइट के, 3 ब्लैक के और 7 फंदे हमारे वाइट के आ रहे हैं। तो अब देखिए यहाँ पे भी 3 फंदे ब्लैक के, 3 वाइट के और 3 ब्लैक के
और अगले 7 फंदे हमने वाइट के बुनने हैं। 2 3 4 5 6 7 7 बुने। अगले 2 फंदे हमने ब्लैक के बनाएंगे और ये हमारे डिज़ाइन की 12वीं सिलाई है। 2 3 3 हमारे ब्लैक, 2 वाइट, सॉरी 3 वाइट, 3 ब्लैक और लास्ट के 4 फंदे हमारे वाइट बनेंगे। तो देख लीजिए हमारी 12 सिलाइयाँ कंप्लीट हो गई हैं बन के। ये देखिए हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरह दिखाई दे रहा। अब हमारी 13वीं सिलाई जो हमारे डिज़ाइन की है वो हमने किस तरीके से बनानी है तो वो भी देख लीजिए। 13वीं सिलाई में आपने क्या करना है, देखिए पहला फंदा आपका ब्लैक आएगा और अगले 2 फंदे वाइट आएंगे और अगले 1 2 3 तो देखिए पहला आपने ब्लैक बनाया, 2 वाइट बनाए। अब आपने 5 फंदे ब्लैक बनाने हैं। ये देखिए 5 फंदे ब्लैक हो गए। अब ये फंदा आपने बीच वाला वाइट बनाना है, बना लिया। अगले फिर आपने 1 2 3 4 5 5 फंदे फिर ब्लैक बनाए। अब 2 वाइट बनेंगे आपके, 1 2 2 वाइट बनेंगे, 1 ब्लैक बनेगा और अगले 2 फिर वाइट बनेंगे और अगले 5 फंदे आपने फिर ब्लैक बनाने हैं। 1 2 3 4 5। ये 13वीं सिलाई है, थोड़ा ध्यान से देखिए। ये देखिए स्टार्टिंग में आपने 1 ब्लैक 2 वाइट, 5 ब्लैक 1 वाइट, फिर 5 ब्लैक 2 वाइट, 1 ब्लैक 2 वाइट, 5 ब्लैक। तो इस तरीके से आपने देखिए करते जाना है। अब ये वाइट बनेगा और अगले 5 फंदे 1 2 3 4 5 5 आपके ब्लैक बने। अब देखिए 2 वाइट बनेंगे, 1 2 अगले 1 फंदा आपने ब्लैक बनाना है, 1 ब्लैक बनाया, 2 वाइट बनेंगे और 5 आपके ब्लैक बनेंगे। 1 2 3 4 5 5 बनाए। ये देखिए अब आपने 1 ब्लैक बनाना है, सॉरी वाइट बनाना है और 5 फिर ब्लैक बनेंगे। 2 3 4 और 5 5 बनाए। अब लास्ट में 3 फंदों में से हमने 2 वाइट बनाने हैं और लास्ट का फंदा 1 ब्लैक बनाना है। तो इस तरह से हमारी 13वीं सिलाई कंप्लीट हो जाती है। और डिज़ाइन देख लीजिए, सेम वही चीज़ यहाँ पे आ रही है। तो देख लीजिए सेम वही चीज़ बनी है। ये देखिए अब लास्ट सिलाई है हमारी 14वीं। 14वीं सिलाई में हमने क्या करना है, 14वीं सिलाई आप पूरी, जो आपकी 14वीं सिलाई है वो पूरी आपने ब्लैक बनानी है। तो देखिए आपने क्या करना है, ब्लैक ब्लैक बनाते जाना इसको, लेकिन आपने जो वाइट कलर का धागा है उसको आपने इसके ऊपर से 5-6 फंदे बनाने के बाद इसको पलट लेना है। फिर आपने 1 2 3 4 5 ऐसे 5-5 फंदे, सॉरी 5 मतलब ब्लैक ब्लैक बनाते हुए इसको थोड़ा सा पलट लेना है। इससे क्या होगा कि आपका धागा वाइट उस तरफ चला जाएगा, नहीं तो आपको काटना पड़ेगा, जब ये डिज़ाइन रिपीट करना पड़ेगा। तो देखिए इस तरह से आप इसको ऐसे वाइट से आपने बनाना नहीं है, ब्लैक से पूरी आपने 14वीं सिलाई ब्लैक की निकालनी है। लेकिन आपने वाइट कलर के धागे को 5-5 6-6 फंदों के बाद ऐसे पलटते हुए जाना ढीले हाथ से, ताकि ये उस तरफ चला जाए। तो ये 14 सिलाइयाँ हमारी डिज़ाइन की कंप्लीट हो गई, लेकिन अभी 2 सिलाइयाँ हमने और निकालनी हैं।
एक, सॉरी इसमें तो गिनने की ज़रूरत ही नहीं है क्योंकि हमने वाह सारा ब्लैक कलर लगाना है। ये हमने पलट देना है ताकि साथ साथ चले ये, और उस तरफ से सीधी तरफ से हमारा जब डिज़ाइन शुरू होगा तो वाइट कलर हमें तोड़ना नहीं पड़ेगा बार बार। देखिए इस तरह पलट लेंगे। तो देखिए हमारा ब्लैक और वाइट इकट्ठे एक साथ, ये देखिए देख लीजिए 14 सिलाइयों में हमारा डिज़ाइन ये देखिए बहुत ही सुंदर बना हुआ है और बहुत ही सुंदर बनने वाला डिज़ाइन है। बहुत से प्रोजेक्ट में आप इसको डाल सकते हैं और बहुत ही बढ़िया है। अब मैं सीधी तरफ से भी ब्लैक, उल्टी तरफ से भी ब्लैक निकालूंगी तो 14 सिलाइयों में आपका डिज़ाइन बनेगा और 15वीं और 16वीं सिलाई आप ब्लैक की निकाल के फिर आप 17वीं सिलाई में यहीं से पहला डिज़ाइन शुरू करेंगे। यहाँ से जो पहली लाइन है आपकी वो शुरू करोगे। तो मैं 2 सिलाइयाँ निकाल देती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे 2 सिलाइयाँ निकाल दी हैं और हमारा डिज़ाइन कुछ इस तरीके से आ रहा है। देखिए बहुत ही सुंदर लग रहा है और 2 सिलाइयाँ आपने ऐसे ही निकालते जाना है। तब आपको शुरू करना है अगला यहाँ से ये डिज़ाइन। आपने डिज़ाइन सीख लिया है, डिज़ाइन देख लिया है। मैंने आपको थोड़े से फंदों में डिज़ाइन बताया है कि आपने किस तरह बनाना है ये वाला डिज़ाइन। तो अब 97 फंदों में ये डिज़ाइन बिल्कुल सेट हो जाता है क्योंकि इस डिज़ाइन को 16 + 16 + 16 16 + 16 प्लस करते जाएंगे तो 6 बार आपके 16 16 आएंगे तो आपका 96 हो जाएगा। और 96 में एक एक्स्ट्रा फंदा रखना है आपने तो आपके 97 फंदे हो जाएंगे। तो 97 फंदों में आपका ये डिज़ाइन बिल्कुल प्रॉपर तरीके से आएगा। तो और आपने इस डिज़ाइन को डालने के बाद देखिए ये देखिए कंटिन्यू रखने के बाद आपने, और ये डिज़ाइन 14 सिलाइयों का है, 14 सिलाई बनाने के बाद आपने 2 सिलाइयाँ ऊपर निकालनी है। हर 17वीं सिलाई में आपका ये डिज़ाइन रिपीट होता जाएगा और आपने यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, तो मैंने 7 डिज़ाइन बना के जितनी मेरी लेंथ होती है देखिए यहाँ पे मैं बता देती हूँ आपको। यहाँ पे देखिए मेरी जो लेंथ है वो मेरी फुल स्वेटर की, ये देख लीजिए यहाँ से, ये देखिए यहाँ पे जो मेरी टोटल लेंथ आ रही है वो 18 इंच आ रही है। 18 इंच के करीब मेरी लेंथ आ रही है यहाँ पे। तो 18 इंच आपने, यहाँ से मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि अगर आपका बच्चा थोड़ा भारी है, हेल्दी है तो या लंबाई में ज़्यादा है, मतलब बच्चा लंबा है, तो आपने यहाँ से लंबाई थोड़ी ज़्यादा रख देनी है। मैंने 18 इंच लंबाई रखी है और डिज़ाइन को रिपीट करती गई हूँ। तो 9 नंबर की सिलाई में मैंने डिज़ाइन बनाया और यहाँ मेरी लास्ट सिलाई है। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को अब इसका मोंडा बताऊँगी। तो मोंडा बनाने के लिए हमें सबसे पहले तो अपनी वही 16 सिलाइयाँ निकालनी पड़ेंगी क्योंकि 16 सिलाइयाँ जहाँ भी हमारा डिज़ाइन कंप्लीट होगा हम वहीं मोंडे की कटिंग करेंगे। देखिए मैं उल्टी सिलाई पूरी उल्टी निकाल देती हूँ और आपको मोंडे की कटिंग बताती हूँ किस तरह से करनी है। तो देखिए मैं यहाँ उल्टी सिलाई पूरी कंप्लीट कर रही हूँ क्योंकि अब मुझे मोंडे की कटिंग करनी है। और मोंडे की कटिंग आप वहीं से करेंगे जहाँ आपका डिज़ाइन 16 सिलाइयाँ बन जाएंगी। 14 सिलाइयों का आपका डिज़ाइन है और आप 2 सिलाइयाँ उल्टी उल्टी ब्लैक कलर की निकाल के आपने 16 सिलाइयाँ कंप्लीट कर लेनी है। तो देखिए मैंने अपनी यहाँ पे 16 सिलाइयाँ निकाल ली। अब देखिए हमने मोंडे की कटिंग करनी है तो हम यहाँ से मोंडे की कटिंग करेंगे। और मोंडे की कटिंग मैं यहाँ 4 3 2 1 की करूँगी, थोड़ी सी डीपली कटिंग करूँगी। तो देखिए हमने क्या करना है, जब आपने मोंडे की कटिंग करनी है थोड़ा सा हाथ ढीला रखेंगे। ये देखिए यहाँ पे 2 का 1, फिर आपने 2 का 1, और आपने अब क्या करना है, जब 2 फंदे घट जाएंगे तो आपने जो वाइट कलर का धागा है इसको भी इसके ऊपर से पलटते हुए जाना ताकि ये साथ साथ चले। तो ये भी 2 का 1 और ये भी 2 का 1।
तो हमारे 4 फंदे घट गए यहाँ पे। और ये हमने ये वाइट कलर का धागा साथ ले लेना है। अब यहाँ पे देख लीजिए आपने डिज़ाइन कैसे सेट करना है। आप नीचे से पहले डिज़ाइन देखिए अच्छी तरीके से। तो देखिए यहाँ से यहाँ यहाँ पे हमारे 2 वाइट फंदे बनेंगे ये वाले। अब हम क्या करेंगे, पहला फंदा उतार लेंगे और अगला फंदा भी हम ब्लैक बनाएंगे, लेकिन वाइट को साथ साथ लेते जाना आपने। ये 2 फंदे हमने उल्टे बनाए। बाकी हमारा डिज़ाइन देखिए यहाँ से इस तरीके से आएगा। 2 फंदे सीधे, 2 फंदे वाइट, 1 ब्लैक, 2 वाइट और यहाँ पे 5 फंदे आपके ब्लैक। 1 2 3 4 5। तो देखिए डिज़ाइन बहुत ही अच्छी तरीके से आया है। ये देखिए अब यहाँ पे हमारा 1 फंदा वाइट बनेगा। ये देखिए, तो हमने डिज़ाइन को इसी तरीके से बनाते जाना। और मैं इसमें गोल गला बनाऊंगी, तो गोल गले में आपको ऊपर जाके कटिंग होगी। तो मैं पूरी रो ऐसे ही कंप्लीट कर लेती हूँ। तो देखिए मैं पहली सिलाई लास्ट में आ गई हूँ। 1 2 3 4 5 और लास्ट में हमारा यहाँ पे 1 फंदा सीधा बनेगा, वाइट बनेगा। तो देखिए हमारी पहली रो कटिंग के बाद यहाँ तो कटिंग होगी, अब यहाँ करनी है। तो यहाँ की कटिंग भी हम वही 4 फंदे घटाएंगे। बस मैं आपको एक ही बार घटा के बताऊंगी, बाकी आप उन्हें 4 के बाद 3 2 1 की कटिंग करनी है। तो देखिए यहाँ से मैं, चाहे आप वाइट से कर लीजिए चाहे आप ब्लैक से कर लीजिए, मैं ब्लैक से ही करना चाहूँगी यहाँ से भी। तो 2 का 1, फिर 2 का 1 और इस धागे को आप साथ साथ लेते जाइए। 2 का 1 और यहाँ फिर 2 का 1। अब इस धागे को आपने साथ साथ ले जाना है वाइट को। तो वाइट से अब यहाँ पे बनेगा फंदा। ये हमारे 7 फंदे वाइट से बनेंगे। अब 6 और 1 7 और पहला फंदा हमारा ब्लैक आ गया यहाँ पे। और आप थोड़ा सा ढीला हाथ रखिए जब भी बनाते हैं ऐसे। देखिए अब मैंने जैसे ये धागा ले जाना है इस तरफ, तो इसको ढीला रखिए। 1 2 3 ये डिज़ाइन की दूसरी सिलाई है हमारी। बाकी देखिए डिज़ाइन आप प्रॉपर तरीके से सीख लीजिए, तभी आप यहाँ ऊपर जाके सीख पाओगे कि आपने कैसे क्या करना है। तो यहाँ पे 3 फंदे उल्टे उल्टे बनेंगे वाइट, और अब आगे 3 फंदे ब्लैक, और फिर 7 फंदे 1 2 3 4 5 6 7। तो देखिए 7 फंदे वाइट के, 3 फिर ब्लैक के। तो देखिए मैंने यहाँ से भी कटिंग कर ली है और वहाँ से भी 4 फंदों की। उसके बाद मैं 3 की कटिंग करूँगी, फिर 2 की, फिर 1 की। तो कटिंग करने के बाद मैं आपको दिखाती हूँ कि किस तरीके से आपने क्या करना है। मैंने यहाँ पे आपको 4 3 2 1 की कटिंग बताई थी, वो मैंने कर ली है। और यहाँ पे जो मेरा एक डिज़ाइन है वो पूरा बन गया है। मतलब 4 3 2 1 की कटिंग करने के बाद फिर मैंने उसको जैसा था डिज़ाइन वैसे ही बनाया है। फिर उसके बाद कटिंग नहीं की। यहाँ पे 4 3 2 1 और इस तरफ भी 4 3 2 1 की कटिंग करके ये पूरा डिज़ाइन बना लिया है। और यहाँ से अगर हम इंची टेप के साथ नापते हैं इसको, देखिए यहाँ से और जहाँ से हमारी कटिंग हुई है उसके बराबर अगर हम नापते हैं तो 3 इंच के करीब यहाँ से ये कटिंग हो रही है। जो मोंडा है मैंने उसको 7 इंच के करीब रखना है, 7 इंच के करीब रखूँगी। और गोल गला बनाना है तो हमेशा हम क्या करते हैं स्वेटरों में, गोल गला कटिंग जब करते हैं तो वो आधे में करते हैं, मतलब जब हमारा आधा मोंडा कंप्लीट हो जाता है। तो मैं यहाँ क्या करूँगी, आधे से थोड़ा पहले ही करूँगी। 7 इंच की लंबाई थी मेरी, जो 7 इंच की लंबाई के अकॉर्डिंग बनाऊँगी इसको। तो मैं 3 इंच पे इसकी मोंडे की कटिंग करूँगी, क्योंकि मैं जिसके बच्चे के लिए भी बना रही हूँ उनको गला ऊपर नहीं चाहिए, मतलब थोड़ा ऊपर जाके गला होता है ना, जैसे बिल्कुल ही ऊपर होता है, लेकिन वो नहीं चाहिए, थोड़ा सा नीचे चाहिए।
तो इसलिए मैंने 3 इंच पे इसकी कटिंग करूँगी गले की। और यहाँ पे दोनों तरफ मेरे 97 में से जो नीचे पल्ले में 97 फंदे रखे थे, 10 फंदे यहाँ कम हो गए, 10 फंदे कम यहाँ हो गए, तो मेरे पास यहाँ 20 फंदे लेस हो गए। तो यहाँ पर मेरे 77 फंदे रह गए हैं, मतलब 77 फंदे रह गए हैं। 3 फंदे कम 80 फंदे, मतलब कहेंगे 77 फंदे रह गए हैं। तो उनको हमने किस तरह कटिंग करनी है वो देख लीजिए। यहाँ पे मोंडे में जितने फंदे आपने रखने हैं पहले वो लेस कर लीजिए। जैसे मैंने मोंडे पे यहाँ पे 25 फंदे इस तरफ रखने हैं और 25 फंदे उस तरफ रखने हैं। बाकी बीच के हमारे 27 फंदे आएंगे। 7 फंदे इसलिए आएंगे क्योंकि हमारे 25 फंदे इधर, 25 फंदे इधर मोंडे के रखने हैं हमने, तो हमारे 50 फंदे हो गए। 50 में हम 27 फंदे और जोड़ेंगे तो 77 हो गए। तो बीच के जो 27 फंदों में मैं कटिंग करूँगी वो आप लोगों को बताऊँगी। तो भी देखिए अब मैंने क्या करना है, देखिए मैं यहाँ पे डिज़ाइन बनाऊँगी। सबसे पहले तो हमें इसका आधा निकालना होगा। तो आधा निकालने के लिए इन टोटल फंदों को मैं 32 फंदे इधर 32 फंदे इधर करके फिर इसको पहले बत्ती में मैं डिज़ाइन डाल लेती हूँ। तो देखिए डिज़ाइन आपने किस तरीके से डालना है वो आप डिज़ाइन बिल्कुल सामने से ऐसे देखिए। यहाँ पे हमारा एक फंदा आएगा, यहाँ पे एक फंदा हमारा, तो हम क्या करेंगे, इनको हमने उल्टा उल्टा बना लेना है, सॉरी सीधा सीधा ब्लैक कलर को बना लेना है। और ये देखिए यहाँ से आप देखेंगे नीचे की तरफ जाके ये हमारा वाइट कलर का धागा फंदा बनेगा। ये 5 फंदे हमारे पहले ब्लैक से बने, एक हमारा वाइट, फिर हमने अगले 5 फंदे ऐसे करके ब्लैक बनाने हैं और फिर हमने 2 फंदे वाइट। हमारे डिज़ाइन की पहली सिलाई है इसी तरीके से आपने डालनी है, एक फंदा ब्लैक और 2 वाइट। अब 5 फंदे फिर हमने ब्लैक के 1 2 3 4 और एक 5। तो यहाँ पे फिर हमने एक वाइट बनाएंगे, फिर अगले 1 2 3 4 5। तो देखिए पहले हम गिनते भी जाएंगे साथ, क्योंकि हमने 32 फंदे रखने हैं। 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 27 27 और एक 28 29 और ये हम 30 31 और 32। तो ये देखिए हमारा बीच में 32 फंदे हो गए। तो हम इस तरफ भी गिन लेंगे 32। तो देखिए बीच के हमारे 13 फंदे हैं, जो 32 फंदे इधर हो गए 32 इधर हो गए। तो बीच के 13 फंदों को हमने देखिए किस तरह से, ये देखिए यहाँ से आपने वाइट कलर के धागे का भी ध्यान रखना है। तो यहाँ से हम 13 फंदों को हमने लेस करना है। पहला फंदा लेस करेंगे, दूसरा फंदा लेस करेंगे 2, और अब देखिए इस धागे को ऊपर को ऐसे ले जाना है क्योंकि उस तरफ जाना है। 3 4 और इसको ऊपर की तरफ घुमाते ले जाएंगे। 4 और एक 5 6 7 और इसको ऊपर 8। तो ऐसे करके मैं 13 फंदे घटा लेती हूँ। तो देखिए हमारे यहाँ पे अब ये 13वां फंदा हमने इस तरीके से घटाना है। तो हमने 13 फंदे इस तरीके से घटा लिए, ये देखिए। और अब देखिए हमने डिज़ाइन का भी ध्यान रखना है। 13 फंदे बीच के, 32 फंदे इधर है और 32 फंदे इधर है। अगर मैं गिन के दिखाती हूँ आपको, 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 26 28 30 और एक 31 और एक ये 32। तो अब देखिए हमने डिज़ाइन भी इसी तरीके से साथ साथ अपना सेट करते जाना है। तो देखिए यहाँ पे हमारा सीधा फंदा भी ये ब्लैक बनेगा, क्योंकि ये डिज़ाइन के अकॉर्डिंग हम कर रहे हैं। और अगला जो 2 फंदे हमारे यहाँ पे वाइट के बनेंगे, क्योंकि हमारा नीचे बिल्कुल प्रॉपर डिज़ाइन मिलना चाहिए साथ साथ। इस चीज़ का आप ध्यान रखिए। आगे हमने 5 फंदे 1 2 3 4 5 के बाद फिर हमने एक फंदा
वाइट का बनाना है। फिर ब्लैक के 5 फंदे, 1 2 3 4 5, 5 बनाए। देखिए अब हमने फिर 2 बार वाइट कलर को बुनना है, 2 फंदे, और 1 ब्लैक को बुनना है, और फिर 2 बार वाइट बुनेंगे। देखिए देखिए इस तरीके से हमारा डिज़ाइन बिल्कुल सामने से मिलता हुआ आना चाहिए। गले की कटिंग आप कर रहे हो तो ध्यान से कीजिए, क्योंकि ये 2 कलर के स्वेटर होते हैं, इनमें थोड़ी सी कटिंग आपको मैं समझाने की कोशिश कर रही हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। और मुझे किसी ने रिक्वेस्ट भी की थी कि आप गले के पास से बताएं, तो देखिए आप ध्यान से डिज़ाइन को देखिए। 1 2 3 4 5, 5 के बाद फिर हमने 1 वाइट बनाना है, क्योंकि हमने पीछे ये वाला डिज़ाइन चलाया हुआ है। देखिए फिर हमने 1 2 3 4 5, और लास्ट में हमारा, चाहे आप लास्ट में 1 रखें चाहे ना रखें, वो आपकी मर्ज़ी है, क्योंकि साइड में है, लेकिन रख लेते हैं 1 वाइट। तो देखिए इस तरीके से हमारे गले की कटिंग हो गई है। तो मैंने बीच में 13 फंदे कम कर दिए हैं। 27 फंदों में हमने ये कटिंग करनी है। 27 में से 13 फंदे हमारे लेस हो गए, तो 27 में से 13 फंदे लेस हो जाएंगे, तो 14 फंदे अभी हमारे पास हैं। 14 फंदों को हमने दोनों तरफ घटाना है, 7 इधर हो जाएंगे, 7 इधर हो जाएंगे। तो अब देखिए हमने पलट के क्या करना है, इन फंदों को हमने जैसे डिज़ाइन बन रहा है वैसे डाल लेंगे। पहला फंदा उतारेंगे, दूसरे को भी वाइट बनाएंगे क्योंकि हमारा डिज़ाइन है। अब बाकी 3 फंदे हमारे ब्लैक बनेंगे, 2 3। तो देखिए अगले 7 फंदे हमारे, सॉरी 3 फंदे हमारे वाइट के बनेंगे, क्योंकि सिंगल वाइट है यहाँ पे, तो हमें 3 फंदे वाइट के, फिर 3 1 2 3 ब्लैक के, फिर यहाँ से 1 2 3 4 5 6 7, 7 फंदे हमारे वाइट के आ जाएंगे। 1 2 3, 3 फंदे हमारे ब्लैक के आ जाएंगे। 1 2 3, 3 हमारे वाइट के आ जाएंगे। अब देखिए 1 2 3, 3 ब्लैक के आ गए। अब देखिए हमने 1 2, लास्ट में 3, और ये देखिए 2 फंदे रह गए ब्लैक। अब हम क्या करेंगे, इसको हम ब्लैक से बनाएंगे, लेकिन एक फंदा ये मैं नहीं बनाऊंगी, इसको उतार दूंगी। इसको उतारूंगी इसलिए क्योंकि देखिए मुझे यहाँ थोड़ी सी अच्छी सी रेब चाहिए। तो हम क्या करेंगे, इस फंदे में से इस फंदे को निकाल देंगे ऐसे, तो हमारे पास ये रेब सी आ जाएगी अच्छी सी। तो अब उसके बाद हमने क्या करना है, अब वाइट कलर का धागा लगा हुआ है, इसको फंदे को बुन लेंगे और ये इसके ऊपर से उतार लेंगे। तो 2 फंदे हमारे लेस हो गए। अब अगला बुन लेंगे, तो 3 फंदे हमारे लेस हो गए। फिर हमने ऐसे ही करना है, 4 फंदे लेस हो गए। 7 में से 4 फंदे हमारे लेस हो गए यहाँ पे। तो फिर हमने इसी डिज़ाइन को ऐसे ही रिपीट करते जाना है जैसा है ये। और यहाँ पे हमने वाइट कलर का धागा लगाना है, तो वाइट को भी साथ साथ लेके चलेंगे। 2 और 1 फंदा ब्लैक, 2 वाइट, 2 ब्लैक, और 7 हमारे वाइट आएंगे इस तरफ। ये डिज़ाइन आपने बिल्कुल अच्छे तरीके से डालते हुए जाना है घटाते टाइम, और सेम आपने दूसरी तरफ भी ऐसे ही घटाते जाना है। तभी मैं आपको एक साइड का इसलिए दिखा रही हूँ ताकि आप दूसरी तरफ का ध्यान से कर सको कटिंग। बाकी देखिए आपकी यहाँ पे तीसरी सिलाई है डिज़ाइन की, लास्ट में चाहे तो आप वाइट रख लीजिए ऐसे। ये देखिए, तो देखिए इस तरीके से हमारे यहाँ 13 घटे, फिर 13 फंदे हमने बीच में ही घटे। अब यहाँ पे 4, फिर हमने 2, फिर 1, फिर 1, इस तरह से कटिंग करनी है। और इस तरफ भी हमने, उस तरफ हम जाएंगे जब धागा लगाएंगे दूसरा, तो इस तरफ भी हमने 4
2 1 1 कटिंग करके बाद में हमने 25 फंदों को ऐसे ही बुनना है। तो मैं देखिए अभी इसको उल्टी सिलाई में डिज़ाइन बना लेती हूँ एक सिलाई, तो फिर आपको दिखाती हूँ कि 2 कैसे कटाने हैं। ये मैंने उल्टी सिलाई निकाल ली है। अब देखिए मैंने ये देखिए 4 घटाए, तो ये फंदा मैंने ऐसे ही उतार लिया है, ये वाला लास्ट वाला, ये वाला जो हमारा पहले। और डिज़ाइन आपका देखिए इस तरह से आना चाहिए। डिज़ाइन में आपको कुछ भी इधर उधर करना नहीं है, डिज़ाइन आपका प्रॉपर तरीके से आना चाहिए। बाकी देखिए यही फंदा, यहाँ से हमने 2 फंदे घटाने, इसको हम इसके अंदर से निकाल लेंगे। ये देखिए और धागा थोड़ा सा खींच लेंगे, यहाँ से निकाल लिया। अब इसको उतार लेंगे, देखिए यहाँ से उतार लिया। और अगला फंदा हमने, ये अगला फंदा हम बुन लेंगे और ये भी इसके ऊपर से निकाल लेंगे। तो इस तरह हमने 2 फंदे लेस कर दिए हैं। 2 फंदे ही लेस होने थे, 4 के बाद 2 आएंगे। अब देखिए हमारा डिज़ाइन जैसा है वैसा बनेगा। जो ब्लैक है उसको वाइट बनाएंगे और अब बीच के 3 हमारे वाइट बनेंगे और ये हमारा ब्लैक बनेगा, देखिए। और अगले 2 वाले वाइट बनेंगे, अगले 2 ब्लैक बनेंगे, 1 2, और अगले 3 हमारे वाइट बनेंगे, क्योंकि 5 हमने बना लिए थे पहले, अब 3 बनेंगे। ये देखिए, ये देखिए 3 बनाए। उसके बाद हमने 1 2 फिर ब्लैक, फिर 2 वाइट बनेंगे, 1 ब्लैक बनेगा, 2 सॉरी ये वाले 3 वाइट बनेंगे बीच वाले, और ये वाला ब्लैक बनेगा, और अगले 2 फंदे हमारे वाइट बनेंगे, और लास्ट के 2 फंदे आप ब्लैक रखिए, तो ब्लैक बनाइए इनको, 1 और 2, तो 2 ब्लैक आपके बनेंगे ऐसे। तो इस तरीके से आपकी ये सिलाई कंप्लीट हो जाती है। अब उल्टी सिलाई में यहाँ 1 फंदा आएगा और यहाँ पे भी 1 ब्लैक बनेगा, यहाँ पे वाइट बनेगा। तो डिज़ाइन को आप प्रॉपर तरीके से पहले किसी भी छोटी सी ऊन में आप समझिए इस डिज़ाइन को, तो आप अच्छी तरीके से बना सकोगे। अब देखिए हम ये साइड हमने छोड़ी हुई है, यही हमने बनाते जाना। मैंने 4 के बाद 2 घटा लिए हैं, फिर 1 घटाना है अभी, और जब सीधी तरफ आ जाएंगे और फिर 1 घटाना है, तो हमारे फंदे यहाँ 25 रह जाएंगे। 25 फंदों को हमने डिज़ाइन ऐसे ही डालते जाना है। तो देख लीजिए मैं उल्टी साइड बना लेती हूँ। तो देखिए मैंने यहाँ पे अब 1 भी घटा दिया, सिर्फ हमारा 1 फंदा रह गया। यहाँ पे हमने 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20 22 24 25 और 26, तो 26 फंदे रह गए हैं। उनमें से मुझे 1 फंदा और लेस करना है, तो हमने क्या करना है, ये वाला फंदा इस तरीके से निकाल लेंगे। ये देखिए निकाल लिया, यहाँ घट गया हमारा 1 फंदा। अब देखिए हमारा जैसा डिज़ाइन है हमने वैसे उसको बना लेना है। तो देखिए अब हमारे पास यहाँ पे 25 फंदे रह गए। 25 फंदों में हमने जो ब्लैक नज़र आ रहा है उसको, अब ये हमारे 3 ब्लैक बनेंगे अगले, ये देखिए 3 ब्लैक बनेंगे, इसको खींच लेंगे थोड़ा, और यहाँ पे 2 वाइट बनेंगे, 1 और 2 वाइट बनेंगे। अगले वाला हमारा ब्लैक बनेगा, उससे आगे 2 वाइट बनेंगे, देखिए 2 वाइट बने, और ये वाले 3 हमारे ब्लैक बनेंगे, ये वाले 3 ब्लैक बनेंगे, ये देखिए इस तरीके से। अब 2 वाइट फिर, और 1 ब्लैक, 2 वाइट, अब यहाँ पे 3 ब्लैक और 2 वाइट और 1 ब्लैक। लास्ट में भी हम ब्लैक ही रख लेंगे क्योंकि यहाँ से ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता। तो देखिए इस तरीके से हमारे 25 फंदे हो गए। 25 फंदों में मेरी कटिंग, यहाँ पे कटिंग होके 25 फंदे हैं। इन 25 फंदों को मैं ऊपर तक बना लूँगी जहाँ तक मेरे
7 इंच की लंबाई नहीं हो जाती। और सेम उसी तरीके से आपने इस तरफ भी जो फंदे बचे हुए हैं उनको आपने 4 2 1 की कटिंग करने के बाद 25 फंदे बचेंगे, तो उनको भी आपने इसी तरीके से घटाना है। और 7 इंच मोंडा इस तरफ, 7 इंची मोंडा इस तरफ, इस चीज़ का ध्यान रखना है। और इस तरफ जब आप बनाओगे तो धागा आप यहाँ से लगाओगे, क्योंकि आपकी डिज़ाइन की ये सिलाई निकल चुकी है, आपने इस तरफ से को बनाना है। इस चीज़ का ध्यान रखिए, तभी आपका डिज़ाइन सेट आएगा। तो मैं दोनों तरफ के पल्ले बना के, बाकी आपको कटिंग मैंने दिखा दी है कि किस तरीके से करनी है। बाकी 7 इंच बनाने के बाद फिर मैं आपको दिखाती हूँ। तो देखिए मैंने दोनों तरफ की कटिंग करके और मोंडो को कंप्लीट कर लिया है। तो इस तरह से हमारा गोल गला बनके तैयार हो गया है। और अपने जो मोंडे की लेंथ है वो कम से कम मैंने, देखिए डिज़ाइन हमारे यहाँ से हमने कटिंग स्टार्ट की थी करना, तो हमारे डिज़ाइन 1 2 3 डिज़ाइन हमारे प्रॉपर तरीके से मैंने डाले हैं, इस तरफ भी और इस तरफ भी। बाकी कटिंग सेम होगी दोनों तरफ। एक तरफ मैंने आपको सीधी साइड बताई थी, उल्टी तरफ भी आपने सेम वैसे ही करनी है। तो उल्टी तरफ से इस तरफ से जब कटिंग करोगे तो धागा आपका उल्टी तरफ से लगेगा, वो मैंने बताया है। बाकी देखिए लंबाई इसकी मैं नापती हूँ तो यहाँ से ऊपर तक 7 इंच के करीब मोंडा बना हुआ है। मोंडा हमेशा बच्चों का चाहे बड़ों का खुला डीला होना चाहिए। और अब आ जाइए बैक पल्ले की तरफ। तो बैक पल्ले में भी मैंने सेम 10 नंबर की सिलाई से 97 फंदे डाले हैं और 18 सिलाइयाँ डाल के बॉर्डर की 17 सिलाइयाँ मैंने 10 नंबर की सिलाई से बनाई है। और 18वीं सिलाई में उल्टी में पूरी उल्टी सिलाई मैंने 9 नंबर से लगाई है। ये देखिए 9 नंबर मैंने इसमें लगाया हुआ है। तो 10 नंबर से आपने बॉर्डर बनाने हैं, वो चाहे बाजू के हों चाहे आपके अगले पिछले पल्ले के फ्रंट और बैक के हों। तो 18 सिलाइयाँ बॉर्डर की कंप्लीट करने के बाद 9 नंबर की सिलाई से मैंने इसमें भी बैक साइड में भी डिज़ाइन डाला हुआ है। और यहाँ से 4 3 2 1 की कटिंग करने के बाद फिर मैंने ऊपर 7 इंच इसको बनाया है। तो बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट मैंने दोनों तैयार कर लिए हैं। तो आपने भी सेम ऐसे ही करना है। बस आपका फ्रंट पार्ट में जो आगे का जो पल्ला है उसमें आपके गले की कटिंग होगी और बैक साइड में आपका प्लेन बनेगा। 4 3 2 1 की कटिंग करने के बाद आपका प्लेन बनेगा जैसे पल्ला बनता है। तो बस इस पार्ट में मैं आपको यही बताऊंगी। अगले नेक्स्ट पार्ट में जो दूसरा सेकंड पार्ट है उसमें मैं इसका गला और जो भी बाकी बाजू वगैरह रह गई हैं वो मैं उस पार्ट में बताऊंगी आप लोगों को। तो चलिए आप दोनों पार्ट्स बना लीजिए और फिर हम नेक्स्ट पार्ट में बाजू और गला बनाना सीखेंगे। आई होप आप सबको ये डिज़ाइन पसंद आया होगा और वीडियो अच्छी लगी हो। तो वीडियो को लाइक शेयर, चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिए फ्रेंड्स, क्योंकि 95% चैनल को देख रहे हैं लेकिन सिर्फ 5% 4.5% लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब कर रखा है। तो प्लीज़ चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू।